अब हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं अपने सबसे पहले पैनल को, जिसमें न्यूट्रीमेड डेयरी के डायरेक्टर एंड सीईओ डॉक्टर टीएन तिवारी जी हैं। डॉक्टर टीएन तिवारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फूड साइंटिस्ट एंड डेयरी टेक्नोक्रेट हैं, जिन्हें 36 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर 200 से अधिक खाद्य विकसित किए हैं, साथ ही FMCG ब्रांडों के लिए परामर्श दिया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा डीटेक से सम्मानित डेयरी और पोषण क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और स्टार सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिल चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर टीएन तिवारी जी का, जिन्हें न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और साथ में इस पैनल में क्वालिटी फार्मा के फाउंडर रमेश अरोड़ा जी का, जिन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना साल 1981 में की थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर घर में अपनी दवाओं के जरिए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। साथ ही रमेश अरोड़ा जी ये मानते हैं कि उनकी कंपनी का सबसे पहला काम ये है कि वो जनता तक सही और सटीक दवाएं पहुंचाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रमेश अरोड़ा जी का। और साथ ही पैनल स्टार्ट करने से पहले मैं मंच पर जी भारत के एडिटर संतोष जी को एक बार फिर से मंच पर बुलाना चाहूंगी। वो हमारे तमाम अतिथियों का स्वागत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। सबसे खास पैनल डॉक्टर टीएन तिवारी जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। सर, जब आपने अपनी कंपनी को बनाया और बढ़ाया, सबसे ज्यादा क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज थी? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर स्टे पे ये चाहूंगा कि जो धरती के भगवान है, जैसा कि आपने कहा और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने कहा, तो धरती के भगवान को मैं नमन करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर डे पे, क्योंकि आज जो है उनकी बदौलत जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है। अभी जैसे टॉप 10 में आपने कहा, टॉप 10 में ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर पर्सनालिटी जो है जो बैठे हुए यहाँ पे और जो जाने अनजाने कई जगहों पे जो काम कर रहे हैं, तो लाखों ये जो है धरती के भगवान काम कर रहे हैं जो इसे बढ़ा रहा है। अब बात आती है न्यूट्रीमेड की। न्यूट्रीमेड की स्थापना जो है ये बड़ा टिपिकल रहा, क्योंकि मैं नौकरी में था, साइंटिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ NDRI करनाल से, वर्ल्ड रेनाउंड इंस्टीट्यूट है। फिर मैंने डीटेक जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से किया। जब मैं फॉर्मुलेशंस करता था तो ये देखता था कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये क्या प्राइस है और कैसे है, और प्लस उनकी एक बाइंडिंग्स है जहाँ पे एक साइंटिस्ट खुल के काम करना चाहता। वो देखा कि कहीं ना कहीं प्राइस बैंड जो है ना वो टॉप क्लास न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि कोशिश करूं, कोई ना कोई तो इंडिया में शुरुआत करेगा ही। अपॉर्चुनिटीज थी और बहुत बड़ा गैप है अभी जो है। आप समझिए कि न्यूट्रासिटिकल और न्यूट्रिशन अगले 100 साल का सबसे बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और बिल्कुल वैक्यूम था। वैक्यूम क्या था? अब आप ये देखिए, आज तक अपने देश में बच्चों का जो दूध है, इन्फेंट फार्मूला, कोई नहीं बना पाया था। अब हम लोग पढ़ के विदेशों में काम कर रहे थे, ये लगा कि कुछ अपने देश में भी जाके करना चाहिए। दाल रोटी भी एक बार, एक ही जन्म मिला है, ट्राई करने में क्या जाता है। तो एक रिस्क लिया, और रिस्क लेने में सबसे बड़ा सहयोग जो है मेरी धर्मपत्नी मीना तिवारी का मिला और मेरे बच्चों का। ये आके काम कर रहे थे पहले से जो है। हमने 2011 में कंपनी बनाई, लेकिन ये मैंने मिसेज और मेरे बच्चे चला रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक वर्ल्ड क्लास जो है कंपनी का डायरेक्टर था, दूसरा अच्छा खासा पैकेज छोड़ के इंडिया आऊँ। लेकिन 2014-15 में जो है जब ब्रेन ड्रेन
और ब्रेन गेन की बात होने लगी तो मैंने सरकार के इस पे जो है आया और इसको इस हिसाब से फॉर्मुलेट किया। चुनौतियां तो बहुत थी, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्रोडक्ट है और जो 50 साल और 100 साल उनसे कैसे आगे निकलना है, तो हमारे पास टेक्निकल स्ट्रेंथ था। जो मतलब हम जैसे पढ़ाकू लोगों का तो टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या ही है, मुझे वित्तीय सहायता तो चले सरकार ने पूरी कर दी। तो वो जो अभी करीब 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ग्लोबल करीब 100 से ज़्यादा कंट्री का फार्मूला बनाता था, उससे एक आत्मविश्वास आया। आज जो बनाया तो आज सैल्यूट इंडियन कंज्यूमर्स और करीब आज 18 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने एक छोटे 10 बाई 10 के कमरे से हमने चालू किया और आज 12-13 साल में हम वर्ल्ड के टॉप 3-4 मैन्युफैक्चरर में एक है। बिल्कुल, और थैंक्स टू द कंज्यूमर। बिल्कुल, और इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने, जैसा आपने सर जिक्र किया। रमेश अरोड़ा जी, अनुभव का मैं जिक्र आपसे करती हूँ। 1981 से आज तक का सफर, कितनी चुनौतियां रही और क्या आज भी वो वक्त याद है जब पहली बार 1981 में उस कंपनी की नींव रखी थी? जी हाँ, मुझे वो वक्त आदमी कभी भी नहीं भूलता। शायद वो एक मोनूमेंट की तरह उसके दिमाग में रहता है, लेकिन जो बीत गया वक्त होता है वो तो एक ड्रीम की तरह होता है, जो चला गया सो चला गया। आज कंपनी बड़ी अच्छी पोजीशन पे खड़ी है और कंपनी वर्ल्ड की समझिए कि 70 कंट्रीज़ को सर्व कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया। और ये कंपनी नीश प्रोडक्ट्स बनाती है, जो रेयर प्रोडक्ट पहले इंपोर्ट किया करते थे आप लोग, वो प्रोडक्ट सारे ये बनाती है, जो शॉर्टेज वाले भी हैं। यहाँ पे मेरे को आपकी कॉन्क्लेव में डॉक्टर साहब मिले, कहते एरिथ्रोपोइटिन बनाते हो। मैंने कहा हाँ, एरिथ्रोपोइटिन हमारा अभी ह्यूमन स्टडी पे है, लास्ट 4th स्टेज पे है। विद इन 2 months वो भी आपके पास आ जाएगा। ये सब चीज़ें इंपोर्ट ही होती थी पहले। सो सफ़र डिफ़िकल्ट था, बहुत साल लगते हैं। थोड़े से बिना पैसे से काम शुरू करके 95 तक मैं जब आया तो फिर मैं लीगल कुछ मैटर्स में फंस गया। फिर मैंने 2002 से फिर सफ़र शुरू किया, ज़ीरो से 81 में शुरू किया, ज़ीरो से 2002 में शुरू किया। 5 साल मैंने जितना पैसा था वो सब लीगल मैटर्स पे ही खर्च कर दिया। और आजकल का सफ़र तो बहुत अच्छा है। और अभी हमने इनोवेशन सेंटर भी खोला हुआ है, जो बायोलॉजिकल आपके सेल है उनके ऊपर स्टडी करता है। वो एरिथ्रोपोइटिन जैसे वो भी एक रिकॉम्बिनेंट है, चो बेस्ड का। चो क्या होता है? मैमिलियन सेल होता है, उसके ऊपर से होता है, क्योंकि सेल के मैमिलियन से भी निकलते हैं और सेल आपके फंगी से भी निकलते हैं, इकोलाई से भी निकलते हैं। आप इंसुलिन यूज़ करते हो तो वो इकोलाई बेस का ही एक बैक्टीरिया है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ में लाइफ इन्हेंसिंग से लेके और क्योर फॉर ऑल डिजीज़ के ऊपर भी इनोवेशन सेंटर में काम हो रहा है। क्योर फॉर ऑल डिजीज़ में हम माइक्रोस्फीयर से काम ले रहे हैं, ना कि सेल के अंदर इंटरप्ट नहीं कर रहे। जो आपका ब्लड चैनल होता है, जैसे GRNA, जैसे आप बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं तो आपके हार्मोनल चैनल को ब्लॉक करके कि प्रोटीन कहाँ भेजनी है, प्रोटीन कहाँ नहीं भेजनी, तो उससे हम आपके DNA की रिपेयर करने के लिए एक अटैम्प्ट कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि यूरोपियन कम्युनिटी इंडिया से बहुत नफ़रत करती है और ये गुस्सा में आज भी अपने मन में रखे हुए हैं। आज भी एक मैसेज आया मेरे पास, उसमें लिखा था कि बायोलॉजिकल में सिर्फ सुपीरियर कंट्रीज़ यूरोप ही हो सकता है। हालांकि क्वालिटी के पास भी हमें GMP, यूरोपियन GMP भी है, बल्गारिया से है, ये तंजानिया से है, आपके पीरू से है, चाइल्ड से है, और डिजीमेड आपका यहाँ कोलंबिया से है, ब्राज़ील से है, सऊदी अरेबिया से है, फिलिपाइन से है, बहुत सारे। इवन इस वियतनाम में भी हमारी दवाइयों का GMP है। DAV यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हम
रजिस्टर्ड कंपनी है ये। लेकिन ये जो मान है ना यूरोपियन का, ये मैंने कभी ना कभी जरूर तोड़ देना है। बिल्कुल सर, आप जरूर तोड़ेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि 2002 में आपने एक बार फिर से शुरुआत की, और कहते हैं ना कि एक बार कोई गिरता है और दोबारा उठकर जब खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसके कदम चूमती है। और इसीलिए आज हम तमाम उन डॉक्टर्स को सलाम करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए देश के इन तमाम डॉक्टर्स के लिए। टीएन तिवारी जी, देश का हर बच्चा शुरुआत से, बचपन से, मैंने, आपने, यहाँ तक कि मुझे लगता है हर किसी ने यहाँ पर बचपन में विदेशी कंपनियों का सामान जो है बच्चों को खिलाया जाता था, पिलाया जाता था। नेस्ले हो गए, सेरेलैक हो गया। लेकिन आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि भाई हिंदुस्तान का बच्चा है, हिंदुस्तान का ही खाना खाएगा? यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि पूरा गैप था 70-75 सालों तक। यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रांड जो है था ही नहीं, किसी ने डेवलप ही नहीं किया, टेक्नोलॉजी नहीं थी, नो हाउ नहीं था। माइक पास जैसे मैंने बताया कि हम पढ़ के क्या करते हैं, बाहर जाके नौकरी करते हैं, दूसरों का फार्मूला बनाते हैं और अपनी पेट थपथपाते हैं। यहाँ जो ये चीज मैंने देखी, और इस पे मुझे जो है दो चीज, एक तो अपॉर्चुनिटी, तीसरा जो मैंने बताया कि हमारी श्रीमती जी को अपना एक ब्रांड का ये था, और फैमिली सब बच्चे आ गए, जर्मनी से बड़ा बेटा आ गया, छोटा बेटा साथ में, तो ये 3 आदमी कर रहे थे। मैं अभी 4 साल देर करके आया, फार्मूला भेज देता था और वेट करता था कि क्या रिएक्शन है कंज्यूमर का। लेकिन जब देखा कि मैंने 100-150 कंट्रीज में मेरे बनाए प्रोडक्ट वर्ल्ड में टॉप 3-4 रैंकिंग में चल रहे हैं, तो एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया, जब दूसरों का प्रोडक्ट मैं चला सकता हूं तो अपना क्यों नहीं चला सकता। तो मैंने पूरी ताकत जो है, और तब तक जो है भारत सरकार का जो ब्रेन गेन के लिए आमंत्रण आने लगा, तो मैं यहाँ आया और मिला। फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में भेजा गया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है ये जबरदस्त सपोर्ट मुझे 1920 में किया और आज भी कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने ग्रांट दिया, फिर बैंक से लोन अरेंज। जो मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा था, लेकिन आपने सब कुछ छोड़कर ये सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगा, ऐसा क्यों? फैमिली बिजनेस तब खत्म हो गया था। अच्छा। नहीं तो मैं शायद फैमिली बिजनेस ही कैरी फॉरवर्ड करता। वो अमृतसर से शिफ्ट होके लुधियाना चला गया था। वो वुलन का बिजनेस था और वुलन सारी इंडस्ट्री लुधियाना चली गई थी। और हमारी फैमिली थोड़ी सी कन्वेंशनल है, दे वांट टू स्टिक टू द सिटी ओनली। हमें एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल है, सो हम इंडिया में अपने शहर में ही रहना चाहते हैं। तो जो आपने एक्सपेक्टेशंस की होंगी फैमिली से, खास तौर पर फाइनेंसेस को लेकर, क्या वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई थी? देखिए, मैं जान गया था, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैं ये चीज़ जान गया था कि बैंक फाइनेंस के क्या सिस्टम है। बैंक को तो सबसे पहले प्रॉपर्टी या किसी चीज़ की गारंटी चाहिए। अगर आप सभी चीज़ें किराए पे ले लोगे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाओगे तो बैंक आपको फाइनेंस नहीं देगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था जब स्टार्ट किया, किराए की जगह से स्टार्ट किया, पर जैसे जैसे मेरे पास फंड्स आए मैंने सबसे पहले फैक्ट्री बिल्ड करी और उसी फैक्ट्री से फिर बैंक लोन्स रेज किए। तो ये एक सिस्टम था जो मैंने फॉलो किया। उसी से बिना पैसे के कुछ नहीं होता और बिना बैंक के फाइनेंस से भी कुछ नहीं होता। आज गवर्नमेंट के पास तो आज वो तो आपको रेपो रेट पता ही है क्या चल रहा है इंडिया में। इंडिया में सबसे कम रेट पे फाइनेंस मिल रहा है, इवन यूएसए से भी कम रेट पे है। अभी हमारे रिलेशन रशिया से भी अच्छे हो रहे हैं और हो सकता है चाइना से भी अच्छे हो जाएं। एंड आई विश कि बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ चाइना रशिया की बहुत बड़ी है इंडिया के लिए। एंड दे 3 इन अ ब्रिक्स विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। अगर ये करें तो डिपेंड करता है यूएसए होने दे कि नहीं होने दे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार सेशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे। सेम टू यू सर, हम आपको सलाम करते हैं।